हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग फोर्थ लेसन है जो 7th क्लास साइंस का, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। न्यूट्रिशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, उसके आंसर को प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। ओके, और सारे के सारे आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप। ओके, जैसे टाइगर, काऊ, वल्चर, बैक्टीरिया, डियर, गोट, ह्यूमन, फंगस, लायन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरेज, टिक। तो ये सब के आपको क्या बताने हैं, ये बताने हैं आपको फूड टाइप बताने हैं कि मीट, टाइगर, फिर वल्चर या लायन ये किसके है, फिर प्लांट बेस कौन कौन है, जैसे काऊ, डियर, गोट, बफेलो, ये सब क्या है, प्लांट बेस है। उसके बाद ऑमनिवरस यानी जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन, स्पैरो, फ्रॉग, कॉकरेज, टिक। ओके, ये सारी दोनों क्या है, चाहे वो ऑमनिवरस हो या फिर कार्निवरस हो, वो दोनों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मैच द पेयर। आपको दो पेयर दिए हैं, पेयर ए और पेयर बी। दोनों में से आपको पेयर ए का पढ़ना है और दूसरे पेयर के साथ आपको मैच करना है। तो ऑलरेडी हमने मैच करके रखा है और ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इन योर ओन वर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो ये क्वेश्चन है आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, आपको आंसर नहीं पता है, फिर भी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, आपको ओन वर्ड्स में लिखा है, तो आप अगर लिखते हैं इससे रिलेटेड, आप जो भी क्वेश्चन दिया है अगर आप उस क्वेश्चन के रिलेटेड लिखते हो तो आपको इसके अंदर कंप्लीट मार्क्स मिलता है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देख ले कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म की जगह आप अपने आप को रख सकते हैं, और आपको न्यूट्रिशन क्यों चाहिए वो आप सेम वहां पे ऑर्गेनिज्म को आप बता सकते हो। ओके, जैसे कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो, ग्रोथ हो, फिर चाहे रिपेयर ऑफ टिश्यू हो, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस हो, तो ये सब के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। तो फूड इन प्लांट में प्रोसेस कैसे होता है, सबसे मेन उसका होता है फोटोसिंथेसिस, जो होता है सन और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लिव्स के अंदर, उसके मदद से होता है। ओके, तो ये दोनों जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, चाहे आपका सन हो या फिर आपका जो क्लोरोफिल हो, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो सारी जो चीजें हैं वो होती है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हो कि व्हाट इज मीन्ड बाय द पैरासाइटिक प्लांट। ओके, नेम देयर डिफरेंट टाइप विद द एग्जांपल ऑफ ईच। तो पैरासाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जैसे आप देखते हैं कि किसी प्लांट पे आपको दूसरा एक प्लांट उगा हुआ दिखता है। ओके, आप मोस्टली ये सब जो प्लांट होते हैं वो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, और ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सपोज आपके पास एक प्लांट है। ओके, इस प्लांट के ऊपर अगर कोई दूसरा प्लांट यहाँ पे उगा है जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या करता है, ये प्लांट जो दूसरा प्लांट होता है वो पूरी तरह से इस प्लांट पे डिपेंड होता है। ओके, जो भी प्लांट ये न्यूट्रिशन लेता है, जो भी ये एब्जॉर्प्शन करता है, ओके, वो सारा का सारा ये प्लांट क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको जो प्लांट होता है उस प्लांट को जितना चाहिए उतना वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, तो इस तरह की चीजें आपने अपने आसपास भी देखी होगी। ओके, आपके घर के आसपास अगर कोई प्लांट होगा तो उस प्लांट पे अगर आप देखोगे ध्यान से इधर उधर वाले प्लांट पे, ओके, ये हर प्लांट पे नहीं लगते हैं। ओके, लेकिन किसी किसी प्लांट पे आपको ऐसे जो होस्ट प्लांट होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो वेरियस स्टेप्स क्या है, जैसे इंगिशन क्या होता है, जैसे टेकिंग ऑफ फूड थ्रू द माउथ, ये पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद डाइजेशन, ये दूसरा प्रोसेस होता है कि आपने जो भी फूड लिया है अपने माउथ के अंदर, आप उसको क्या करेंगे, उसके अंदर जो केमिकली मैकेनिज्म होगा वो होगा, उसके बाद वो स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ब्लड स्ट्रीम से, वो क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा उस न्यूट्रिएंट को ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद इग्निशन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फूड को, उसको रेक्टम और एनस की मदद से उसको बॉडी के बाहर डाल दिया जाता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ प्रोसेस स्टॉक प्लेस विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। ओके, तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा है, तो यानी एक सेल्स वाले, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, ईस्ट होता है, ये सब क्या है, सिंगल सेल वाले, इसके लिए उसको क्या कहा है, यूनिसेलुलर कहा है। ओके, तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए, जो बेसिक डिफरेंस होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो अगर वो आपको पता है तो आप इसके हिसाब से भी आप इसको अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ओके, जैसे आप मल्टीसेलुलर में देखते हो कि हर एक पार्ट के लिए, हर एक बॉडी के हर एक मूवमेंट के लिए अलग अलग जो सेल्स होते हैं वो काम आते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सट्रैक्शन हो, ये एक सिंगल सेल के अंदर ही होता है। ओके, इसके लिए एक अलग अलग जो सेल्स है वो नहीं होते हैं, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव रीजन बोला है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट आर द अट्रैक्टिवली कलर, तो ये इंसेक्टिवरस का मतलब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ऐसे प्लांट जिसपे इंसेक्ट आते हैं वहां पे आके वो प्लांट पे बैठते हैं। ओके, तो ये इंसेक्टिवरस का सबसे मेन फोकस क्या होता है कि किस तरीके से जितने भी इंसेक्ट होते हैं उस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए उनका जो कलर होता है प्लांट का वो बहुत ज्यादा ये होता है, कलरफुल होता है, वो आपने देखा होगा। ओके, बहुत से प्लांट जैसे पर्पल कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और इसके कारण एक उनके अंदर और भी एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग नेक्टर की तरह होती है, जिसके कारण जो भी इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और जो प्लांट है वो प्लांट उनको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो इंसेक्टिवरस प्लांट है, और कैप्चर करने के बाद वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है, और इसके कारण वो जो प्लांट है वो इस तरीके से वो अपना जो सर्वाइवल है वो स्टार्ट रखते हैं। ओके, बटरफ्लाई हैव द लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबॉस्किस। ओके, तो आपने देखा होगा किसी एक बटरफ्लाई को। ओके, तो बटरफ्लाई कैसे होती है, इस तरीके से एक बटरफ्लाई होती है। ओके, आपने देखा होगा बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबॉस्किस बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे उसके फीडिंग स्ट्रक्चर को लेके वो किस तरीके से फ्लावर के ऊपर नेक्टर को ये करती है उसके न्यूट्रिशन के लिए। ओके, ये सारी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसके अंदर आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, और फ्लो चार्ट के अंदर न्यूट्रिशन को आपको भरने के लिए कहा है कि प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और एनिमल के अंदर कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, तो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोपिक्स होता है, हेट्रोट्रोपिक्स होता है और सिम्बायोटिक होता है। ओके, ये हमने टाइप किया है। एनिमल्स के अंदर होता है होलोजोइक होता है, स्पैरोजोइक होता है और पैरासाइटिक होते हैं। ओके, उसके बाद इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हेट्रोट्रोपिक्स को इंसेक्टिवरस में आता है और सेप्रोफाइटिक्स। उसके बाद यहाँ पे आप वापस इसको फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं एक्टो पैरासाइटिक्स और एंडो पैरासाइटिक्स में। ओके, ये दो तरह के पैरासाइटिक्स हैं और ये दो तरह के क्या है, हेट्रोट्रोपिक्स है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका जो आंसर है वो आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो कि आपको सिर्फ क्या करना है, थिंक एंड आंसर, आपको सिर्फ सोचना है और आपको इसका आंसर देना है कि वी प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ओके, जैसे हमने बहुत सारे फूड स्टफ तैयार किए एंड डिशेस है होम, और ये सारी चीजें हमने कहाँ पे तैयार की, घर के अंदर तैयार की। आर वी देन ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसका मतलब क्या हम लोग ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म होंगे? बिल्कुल नहीं। ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो आसानी अपने आप फूड को सिंथेसाइज करे, अपने आप वो रॉ मटेरियल को तैयार करे। ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन के अंदर नहीं है। ओके, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, कोई भी रॉ मटेरियल लाना हो और कोई भी चीज हो वो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ओके, तो इसके लिए ये जो इसका आंसर है वो बिल्कुल ना आएगा। ठीक है, Which organism are greater in number, autotrophs और heterotrophs? Why? तो आपको ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो नंबर है उनका ज्यादा है, ऑटोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो आपको पता है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ग्रेटर इन नंबर होते हैं बिकॉज ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट एंड अलगे। तो ऑटोट्रॉप में कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, अलगी हो गया। ओके, और आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके आसपास आप चारों तरफ देख लो कि आपको जो प्लांट्स है वो अलगे हैं वो आपको बहुत मात्रा में दिखेंगे, नंबर्स ऑफ दिखेंगे। ओके, और इनके लिए आपको पता है कि
कि इनके लिए वो किसी तरीके से किसी और आउटर सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, जो सन से उनको रेज मिलती है, जो सनलाइट मिलता है, उसकी मदद से वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, और खुद की जो एनर्जी है वो खुद अपने आप तैयार कर लेते हैं। ओके, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी चीजें उनको चाहिए फॉर द लिव, ओके, वो सारी चीजें वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ हेटरोट्रॉप्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन इज स्मॉलर, हाउएवर दे आर फाउंड इन द ग्रेटर नंबर इन द सी, व्हाई इज सो? द नंबर ऑफ हेटरोट्रॉप्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन इज स्मॉलर ड्यू टू द हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन। ओके, तो आप इस बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि वहां का आप टेम्परेचर देख लो किसी भी डेजर्ट का, ओके, या फिर वहां पे जो क्या बोलते हैं, जो रेन वाटर कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, जो सॉइल की, वो वहां पे बहुत कम देखने के लिए मिलती है। वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, जिसके कारण कोई भी प्लांट वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता है। वहां पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है। ओके, वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। ओके, और इसकी मदद से अगर आप सी के कंपैरिजन में करें तो सी में आपको मोर स्टेबल एंड न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, ग्रेटर नंबर ऑफ हेटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो सी है वो वर्ल्ड का 1/3 पार्ट पूरी तरह से कवर है, यानी लगभग 71% जो लैंड है वो पूरी तरह से सी से कवर है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक जो साइंस है कितना एडवांस हो गया, इसके बावजूद भी अभी तक हमने पूरे सी को डिस्कवर नहीं किया है कि पूरे सी के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अभी और ढूंढनी बाकी है। तो ये सारी चीजें अभी तक नहीं पता चली है। ओके, तो इसीलिए जो सी होता है एक बहुत वास्ट ये है, इकोसिस्टम है। ओके, एक अपने में एक इकोसिस्टम है वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट डैमेज और हार्म डू द एक्टोपैरासाइट एंड द एंडोपैरासाइट एनिमल कॉज। ओके, तो सबसे पहले एक्टोपैरासाइट और जो एंडोपैरासाइट है वो क्या करते हैं, उनके होस्ट को वेरियस वे से क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे उनके अंदर आप देखते हो कि उनके अंदर टिक्स और फ्लीज आ जाते हैं। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट एंड फीड देयर ब्लड्स, आपने देखे होंगे किसी किसी एनिमल के ऊपर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो लग जाते हैं। ओके, और इसके कारण उनको स्किन इरिटेशन, ओके, बहुत छोटे छोटे घाव, बड़े बड़े घाव, उसके बाद ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, ऐसे सब प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अगर एंडोपैरासाइटिक की बात करें तो ये टैपवर्म होते हैं। ओके, राउंडवर्म होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। ओके, और लिव इनसाइड द बॉडी एंड देयर होस्ट एंड ऑब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। ओके, तो इसके लिए आपने देखे होंगे कि बहुत से जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर आपको छोटे छोटे बड़े बड़े जो घाव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, फिर ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उनके शरीर पे आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें एक तरीके से उस एनिमल को क्या करते हैं, हार्म, डैमेज पहुंचाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो कि व्हाई इज द प्लांट फूड नॉट प्रोड्यूस इन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट ऑफ द ग्रीन वन। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन कंपोनेंट होता है फॉर द लिविंग, वो उनके प्लांट्स के लीव्स होते हैं। लीव्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं, जो सन है, सन की रेस की मदद से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपने आप क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, इसके लिए जो प्लांट का सबसे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक मेथड यानी एक जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। जैसे मेनी हेटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म लिव ऑन वन एंड द सेम प्लांट, ऑब्जर्व and the such plant in your neighborhood and find out about the heterotrophs that depend upon their food. Okay, observe and make the note about other organisms that use their heterotrophs and their food. Okay, तो आपको heterotrophs आपको देखने हैं अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, और उसके हिसाब से आपको एक जो प्रोजेक्ट है वो बताना है। ओके, जैसे उनके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मैथडोलॉजी क्या क्या यूज हुई है, उसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद आपको उसके जो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद क्या क्या रिसर्च हुई है उसके ऊपर वो आपको बताना है। साथ में प्रूफ के लिए आपको उसका जो फोटोग्राफ है वो लेना है, साथ में आपको एक रिजल्ट लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पे दिया है कि प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमने पावर पॉइंट तो तैयार करके नहीं दिया है, लेकिन आपको एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से आपको जो पावर पॉइंट है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनाना है।
तो सबसे पहले तो आपका क्या बनाना है उसके बारे में आपको उसका जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो आपको डिसाइड करना है, किस मेथड से आप ये प्रेजेंटेशन और किस तरीके से आप न्यूट्रिशन को ढूंढेंगे प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो आपको देखना है। कौन कौन से रिसर्च आपने पेपर इंफॉर्मेशन टॉपिक वो आपने ये की है, कलेक्ट की है। उसके बाद आपको लॉजिकल सेक्शन के बारे में देखना है कि आप किस तरीके के टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, कौन से चैप्टर आप ले रहे हो, कौन से डायग्राम का आप यूज कर रहे हो। ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, उसके बाद आपको स्लाइड तैयार करते समय क्या क्या चीजें देखनी है वो सब है। उसके बाद आपको कौन से लैंग्वेज को चूज करना है, आप किस तरीके से वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। उसके बाद आपको जो भी आपने पावर पॉइंट तैयार किया है उसको आपको रिव्यू करना है। ओके, उसमें जो भी एक्यूरेसी है इंश्योर करनी है, कोहेरेंस है, क्लियरिटी है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका जो कंप्लीट यहाँ पे एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।